वर्णन है भगवान की माखन चोरी की। दूध की चोरी करते ठाकुर जी, दही की चोरी करते, माखन की चोरी करते। इन लीलाओं का प्रयोजन एकमात्र ही है कि गोपियां भगवान का निरंतर चिंतन करें, बस। इसके उपरांत मृद भक्षण की लीला का वर्णन भगवान ने मिट्टी खाई है। व्रजरज को खाना क्या है? मानो भगवान जब व्रजरज को अपने श्रीअंग में लगाते हैं, मैया स्नान करा देती है, वस्त्रों में लगाते वस्त्र उतार देती है, तो भगवान ने विचार किया क्यों ना मुख में ही रख लें। दूसरा भाव ये है, जब ठाकुर जी व्रजरज अपने श्रीअंग में लगाते तो अनेक अनेक ब्रह्मांडों के जीव जो परमात्मा के उदरस्थ हैं वो प्रार्थना करते, प्रभु हमें भी क्या व्रजरज की प्राप्ति हो सकती है। तो मानो भगवान व्रजरज का भक्षण करके अनेक अनेक ब्रह्मांडों के जीवों को व्रजरज पान कराना चाह रहे, उन्हें भी व्रजरज का आस्वादन कराना चाह रहे। इसलिए भगवान ने मृद भक्षण किया। मैया ने पूछा है, लाला तूने माटी खाई? तो भगवान सीधे सीधे सफेद झूठ बोल गए, बोले ना हम भक्षति बानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया मैंने बिल्कुल माटी नहीं खाई। ये ग्वाल बाल कह रहे, भगवान बोले सब झूठ बोल रहे। तेरे भैया दाऊ दादा कह रहे हो तूने माटी खाई। ठाकुर जी बोले मैया या दाऊ दादा ते तो हमारी आज लड़ाई हैगी, झगड़ा है गयो। मैया दाऊ तो वैसे ही मुझे बहुत परेशान करे। सूरदास जी एक पद में कह रहे, ठाकुर जी कह रहे मैया मुझे दाऊ बहुत खिजायो, मोते कहे मोल को लीनो तू जसमत कब जायो। दाऊ ऐसे कहवे मैया कि ये तो खिलौना है, बाबा बाजार से खरीद के लाए। गोरे नंद यशोदा गोरी तू यशमत कब जायो। ठाकुर जी ने सबको झूठ। अब यहां भगवान झूठ क्यों बोले, इसका एक ही भाव समझना चाहिए, भगवान बाल लीला कर रहे हैं। बालक कुछ बोल जाते कई बार भय के कारण ही। और जब मैया ने कहा लाला अपना मुख दिखा, और जैसे मुख दिखाया तो ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वे देवचा, संपूर्ण प्रकृति दिखाई दे गई, पर्वत दिखाई दिए, सूर्य चंद्रमा सब दिखाई दे गए। मैया घबराई गई, ये कौन है भाई, मेरो लाला तो है ना, इतनी अलाय बलाय मुंह में कहाँ से आए गई। मैया को लगा कोई देवता है। भगवान को लगा अगर मैया ने देवता मान लियो तो एक अलवारी में बिठा देगी, जैसे देवतन को लोग बिठा देते हैं। सुबह शाम 2-4 अगरबत्ती लगा देगी, 2-4 चिनौरी दानन को भोग लगा देगी, बस प्रणाम कर लेगी, है गई पूजा। भगवान ने मुस्कुरा करके माया का आश्रय लिया है। वो मैया मानो भगवान की मुस्कुराहट देखते ही सब भूल गई है। कहा मैंने कोई स्वप्न देखो, बोले मैया तूने कछु सपनों ही देखो होगो। मैया ने गोद में लिया है। अब एक दिन की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन है। ये लीला कार्तिक के महीने की लीला है। जिस कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं, इसी मास में तो हमारे ठाकुर जी को उदर में रस्सी बंधी, इसलिए भगवान का नाम ही तो दामोदर है। और सुखदेव जी महाराज इस लीला का वर्णन करते हैं। एकदा गृहदासी यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियो तासो निर्मल स्वयं दधे। मैया ने दास दासियों को घर के काम में लगाया, तो मैया स्वयं दधिमंथन कर रही है। किस लिए? ठाकुर जी की सेवा करनी है, माखन का भोग लगेगा। मानो मैया कह रही ठाकुर सेवा अपने हाथ से करो। और मैया ऐसे ही नहीं दधिमंथन कर रही है। यानी यानी गीतानी तदवाल चरतानी,
भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन करती जा रही है। स्मरंतीम तान्न गायत, स्मरण करते हुए गा रही है। बड़ी सुंदर शोभा, रज्ज्वा कर्षभुज चलत। मैया जब हाथ चलाती है तो बड़ी सुंदर शोभा होती, कुंडल हैं वो हिलने लग जाते हैं। मैया की बेणी में गुथे पुष्प नीचे गिरते हैं, एक संग नहीं गिरते, एक एक करके पुष्प नीचे गिरते हैं। मानो वो पुष्प भी कह रहे हैं, जो मैया श्री कृष्ण की सेवा में लगी है, हम उसके मस्तक पर नहीं, हम उसके चरणों में रहने लायक। मैया दधि मंथन करे, उसी समय भगवान पहुंच गए। यहां व्यास जी ने नया नाम दिया भगवान को। कौन से परमात्मा? बोले ताम स्तन्य कामा आसाद्य, दूध पीने की कामना जिनके हृदय में, ऐसे परमात्मा। जैसी पहुंचे, मैया बड़े जोर की भूख लग रही। मैया बोली, लाला तेरी भूख की व्यवस्था है रही, रुक जा, सद माखन निक्षेगो अभी देंगे। ठाकुर जी बोले, मैया जब तक माखन निक्षेगो तब तक तो भूख के मारे प्राण ही निकस जाएंगे। मैया ने स्तन पान कराया है, मैया दूध पिलाने लगी। उसी समय किसी गोपी ने कहा, मैया रसोई घर में जो दूध रखा वो उबल के आग में गिर रहा है। बस मैया ने लाला को छोड़ा और दौड़ के वहां गई। अब मैया का दूध से ज्यादा प्रेम है, ये भाव ठीक नहीं है। इतना हमने सुना है कि दूध अगर उबल के आग पर गिर जाए तो छोटे बालकों का अनिष्ट होता है। मैया को लगा कन्हैया को अनिष्ट ना है जाए, इसलिए मैया दौड़ी गई। और दूध आग में क्यों गिरा? भाई दूध इसलिए उबल रहा था कि भगवान के मुख में जाए, और भगवान मैया का दूध पी के तृप्ति का अनुभव कर रहे। तो दूध को लगा कि हम भगवान के मुख में तो नहीं पहुंचेंगे, पर हम जन्मे इसलिए थे कि परमात्मा के मुख में पहुंच जाएं। तो अग्नि भी भगवान का मुख है। हमारे वेद में भगवान के दो मुख कहे, ब्राह्मणोस मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है और मुखाद अग्नि रजायत, अग्नि भी भगवान का एक मुख है। इसलिए मानो वो दूध कह रहा उस मुख में नहीं जा पाए तो इस मुख में गिर जाएं, आप तक पहुंचना है हमें, इसलिए दूध उबलने लगा। मैया आई, तेक में लाला ने पत्थर उठाए कि सब माट मटके फोड़ डाले। काय को फोड़ दिए माट मटका? हमारे भगवान का स्वभाव है। ठाकुर जी चाहते मैया केवल हमसे प्रेम करे। वैसे तो मैया का प्रेम केवल ठाकुर जी से ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रेम माट मटकों में भी है। वो माताओं का हो ही जाता है। बर्तनों में प्रेम हो जाए, वस्त्रों में प्रेम हो जाए, संभाल के रखती हैं पुराने पुराने बर्तन माताएं। अरे अब का नहीं, हमारी ददिया सास के जमाने का है, ये उनके जमाने का है। हमारे वो फूट गए हों लेकिन फिर भी उनको रखती हैं, पुराने पूर्वजों के हैं। भगवान को लगा हमसे प्रेम करती तो हमसे ही करो केवल। मैया आई है, देखा कन्हैया बड़ो है गयो और अब चंचलता करे ठीक ना है। मैया ने छड़ी उठाई, कन्हैया चंचल है गयो, दौड़ी है पकड़वे को। आज पकड़ूंगी तो ये बांधूंगी, बहुत कोशिश की नहीं पकड़ पाई। भैया कोई कितनी भी साधना कर ले, लेकिन अगर साधना का अभिमान हो कि साधन के बल पर परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे तो संभव नहीं है। परमात्मा कृपा साध्य है। मैया जब श्रमित हो गई, बोले मेरे बस की नाय, सोई ठाकुर जी पास में आए गए। मैया मारेगी तो नाय? मैया बोली ना लाला बिल्कुल नाय मारूंगी, पास में आ, बढ़िया से आरती उतारूंगी, तेरी पूजा करूंगी। भगवान को लगा बहुत अच्छा, आरती पूजा होगी। अब बच्चों की कैसी आरती पूजा करती माताएं बच्चों को पता है। बचपन में लगभग सबकी आरती पूजा होती है। ठाकुर जी आए, मैया ने पकड़ लिया, एक हाथ में छड़ी ली, कन्हैया बहुत चंचल है गयो तुम, आज तो ये बांधूंगी। और मैया रस्सी लेके आती है, कहते 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? राम जी जीव और परमात्मा के मिलन में ये 2 अंगुल की ही कमी है। ये क्या है? अहमता और ममता।
जब तक मैं और मेरेपन का अभिमान रहेगा तब तक जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अहम और मम की निवृत्ति होते ही परमात्मा से तो जीव मिला हुआ ही है। ये अहमता ममता को कैसे मिटाएं? मिटना मुश्किल है भाई। लगता ही ये हमारा, तो इसको शुद्ध कैसे करें? एक ही उपाय है अहमता ममता को शुद्ध करने का, बार बार अभ्यास से कहने का ये हमारा, और किसी को हमारा मत कहो, एक ही अभिमान कर लो। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक ही अभिमान कर लो, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। बस हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। हम तो हमारे राम जी के, राम जी हमारे हैं। ये अभिमान हो। कहते मैया श्रमित हो गई। जब अहमता ममता निवृत्त हुई तो भगवान बंध गए। कई हमारे ब्रज के रसिकों का ये भाव है कि कौन सी रस्सी में बंधे भगवान। मैया ने किशोरी जी से रस्सी मंगाई, कौन सी? प्रेम की रस्सी। भैया ठाकुर को बांधना है तो वो ना लोहे की जंजीर में बंधेंगे, ना सोने की जंजीर में बंधेंगे, ना हमारा रस्सी से बंधेंगे। अगर उन्हें बांधना है तो एक बंधन ऐसा जिसमें परमात्मा बंध जाते हैं, वो है प्रेम का बंधन। दुनिया के संपूर्ण बंधन भगवान तोड़ सकते हैं, पर प्रेम रज्जू को कभी नहीं तोड़ते भगवान।